नमस्कार बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। ठीक है, अब तक के आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे। हाफ ईयरली के बाद का ये वाला है हमारा कोर्स में चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। बहुत इजी चैप्टर है। सो दिस चैप्टर जस्ट डिपेंड्स अपॉन आवर ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। फाइन। सो जस्ट वी स्टार्ट और डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.1। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपके बुक में ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, पहले इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.1 ऑफ पेज नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 1, अनीता इज X years of age now. How old will she be in 5 years time? इसका मतलब क्या है, अनीता की एज आज X ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी। तो आपकी एज मान लो 5 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी, 5 into 5 25 ईयर्स। बट वी डोंट नो व्हाट इज द करंट एज ऑफ अनीता, बट इन आवर बुक, इन आवर क्वेश्चन, एज ऑफ अनीता इज X ईयर्स। तो अनीता की एज X है, X ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी, 5x। क्या हो गया इसका आंसर, 5x ईयर्स। अनीता की एज X ईयर्स है आज, तो 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी, 5x। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, इफ p टेक्स द वैल्यू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस 10। p की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4, तो इक्वेशन दिया हुआ है 2p प्लस 10, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। इफ p इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास 2p प्लस 4। हमारे पास में इसके वैल्यू यहाँ पर आपको आंसर में p की वैल्यू पुट करना है। व्हाट इज द इनविजिबल साइन, इनटू p मल्टीप्लाई, देन 2 into 4 प्लस 4, 2 into 4 8, 8 प्लस 4 12। आपका आंसर क्या हो गया, 12। p की वैल्यू आपके पास में 4 है, तो 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 2 into 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p इज टेक्स द वैल्यू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस 10। ठीक है, तो 2p प्लस 10 का मतलब हो गया 2p प्लस 10 इज इक्वल टू 2 into 4 प्लस 10, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, 18। तो जब p की वैल्यू दी है 4, तो जस्ट आपको क्या करना है, 2 into 4 प्लस 10, 2 into 4 8, 8 प्लस 10 18। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए आप। इफ ईच मैच बॉक्स कंटेन 60 मैच स्टिक। एक माचिस के डिब्बे होते हैं जनरली, आप लोगों ने देखा है, 60 मैच स्टिक्स है एक बॉक्स में। हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर देयर इन n सच बॉक्स। हमें नहीं पता कितने बॉक्स है, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n। ठीक है, तो n के लिए हम क्या करते हैं, एक इसमें 60 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मैच बॉक्स में 60 मैच स्टिक्स है, तो n मैच बॉक्स में कितना, डायरेक्ट 60 इंटू n। बस आंसर आपका क्या है, 60 इंटू n, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ नोटबुक कॉस्ट ₹m। एक नोटबुक की कॉस्ट m रुपीज़ है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 सच नोटबुक। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। एक नोटबुक की कॉस्ट m रुपीज़ है, तो 10 इसके नोटबुक की कॉस्ट 10 इंटू m। आंसर क्या हो गया, ₹10m। फाइन। आपका ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ₹10m। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, कांता हैज p पेंसिल्स इन हर बॉक्स। ये आपको करना है, कांता के पास में p पेंसिल है बॉक्स में। शी पुट्स q मोर पेंसिल इन द बॉक्स। मोर का मतलब ज़्यादा। एक बॉक्स में उसके पास p पेंसिल है, उसने q पेंसिल और उस बॉक्स में रखा है, तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन नाउ इन बॉक्स। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, एडिशन। आपका आंसर क्या हो गया, p प्लस q। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट के 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 के
अब आपको ये बताना है कि इस के में कितने मैच स्टिक्स इसमें आपको यूज़ हुई है। सी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? 1 मैच स्टिक, सेकेंड एंड थर्ड। आंसर क्या हो गया आपका? 3n। n मीन्स नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। हाउ मेनी टोटल मैच स्टिक्स आर यूज्ड? 3। हाउ? 1 2 3। फाइन। दिस इज z letter, z z z z z and how many match sticks are used in this alphabet? Last one, 1 2, there will be a gap, 3 and 4. So what is our answer? 4 into n. आपके पास में जो लेटर दिया हुआ है उसमें मैच स्टिक्स कैसे आप काउंट कर रहे हैं? हल्का से यहाँ पर माइन्यूटली आपका जो गैप आ रहा है ये हो गया 2, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3। फाइन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 एम लेटर, एम, फिर है एम 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 एंड हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर देयर? 4। ओके, how many match sticks are there? See, this is the alphabet M, 1 2 3 and 4. What is our answer? 4n. What is our answer? 4n. तो अभी तक के क्वेश्चन फ्रॉम वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो स्टेटमेंट है लीला इज। So now we will start our question number 10. Question number 10. Look at the following matchstick patterns of shapes. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of shapes. Just similar examples are solved in our page number 210. Just go through this example also. Question number 10 के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में दिए हुए। सॉल्व सम्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और बहुत इजी है ये चैप्टर, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है। अब इसमें ये बताया गया है कि एक ये पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 10 का। हम फर्स्ट स्टार्ट करें। हाउ मेनी टोटल मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन फर्स्ट? 1 2 3 4 5। कितने मैच स्टिक रिक्वायर्ड है फर्स्ट के लिए? 5। सेकेंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थर्ड के लिए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फोर्थ के लिए 16 17। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ। अब 5 के लिए ये जो पैटर्न है ये 1 हमने +1 किया। अब ये 4 इंटू के, 4 इंटू के का मतलब है के की वैल्यू जब हम 1 रख रहे, ठीक है, जब हम 1 रखेंगे और इसमें +1 करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए। 4 इंटू 1 + 1 5, ठीक है। इफ k इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द आंसर? 4 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 5। इफ k इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 9। आ गया ये आंसर। इसका आंसर क्या है? 4k + 1 में k इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन थर्ड वन इज 4k + 1। k की वैल्यू इफ k इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। फोर्थ वन 4k + 1 इफ k इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 + 1 इज इक्वल टू 17। आपका जो पैटर्न है इस पैटर्न पर इस फॉर्म में होगा 4k + 1 k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड एक्सेट्रा। जब हम 1 वैल्यू रखेंगे k की तो आंसर आ गया आपका 5, k इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया 9, k इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया आपका 13, k इज इक्वल टू 4, आंसर हो गया आपका 70। तो इसका पैटर्न क्या हो गया आपका? 4k + 1 वेन k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सिंपल है ये पैटर्न में। आपको जस्ट आपको काउंटिंग करनी मैच स्टिक की। 1 को छोड़ देना, 1 को लेफ्ट रखो, बाकी कितने? 1 2 3 4। 4 इंटू के, 4 इंटू पी, 4 इंटू 5, जो भी है आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते। इफ़ यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू पी +1, +1 लगाना इंपॉर्टेंट है, पर +1 आप इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, इस वजह से हमने क्या किया? इसमें +1 किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 विल बी कंप्लीट एंड वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड
ये आप सिंपल है, बहुत इजी है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 विल बी रीड द टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड राइट इन एनी टर्म। व्हाट इज दिस? रीड द टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड राइट इट्स एनी टर्म, मतलब आपको ये बताना है कि लास्ट में इसका क्या होगा। 5, 10, 15, 20, 25, देन व्हाट इज द आंसर? क्या होगा इसमें? 5 2 10, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 कितना होगा? 25 + 5 30। तो ऐसे चला आपका। तो nth टर्म जैसे अभी हमने किया था 4k + 1, ये kth टर्म हो गया। अब आपको nth टर्म के लिए क्या लिखना है? दिस इज 5, तो 5 × n, 5 × n, वहाँ पर +1 नहीं करेंगे, क्यों? ऑलरेडी यहाँ 5 है, तो 5 × 1 5, 10 5 × 2 10, 15 5 × 3, 20 5 × 4, 25 5 × 5. Okay, so nth term is equal to 5n. क्या हो गया आपका आंसर? बस सिंपल है। nth term means these are the numbers and numbers are infinite. हमें नहीं पता लास्ट एंड कब होगा, तो nth term फाइंड आउट करना है। nth term निकल गया 5n। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25. Similar question number 11 from 11 second 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ठीक है, 9 11 13 एक्सेट्रा। अब आपको ये बताना है कि इसमें आंसर कैसे होगा। सी 3 - 1 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। तो यहाँ पर हम लेंगे 2n -1। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑड नंबर्स में आ गया, ये ऑड नंबर्स, तो इसमें -1 होगा। अब 2 × 1 -1, 2 - 1 1, 2 × 2 - 1 4 - 1 3, 2 × 3 - 1 6 - 1 5। आ गया आपका आंसर। यहाँ पर n = 1 2 3 एक्सेट्रा। यहाँ पर n = 1 2 3 एक्सेट्रा। So we have completed our exercise 11.1. Then we start our exercise 11.2. So now we have completed. We will have completed our exercise 11.1. 11.1 अब हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से रिटर्न करना है और आंसर आपको ब्लू पेन से। फिगर बहुत अच्छी तरह बनाना है, ठीक है। डेली आपका वर्क होना चाहिए, डेली आपने वर्क करना चाहिए। फाइन। सो कल हम अब इसके आगे की एक्सरसाइज है 11.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे पहली बार आपको ये वर्क डेली वर्क करना है कॉपी में। अब जो कॉपी आपकी फिल हो चुकी है हाफ ईयरली की, अब उसमें क्या करेंगे, एक पेज पर आप पहले लिख लेना है क्या, सिलेबस ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, सिलेबस ऑफ UT3, सिलेबस ऑफ PT3, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके आगे के एक पेज लेफ्ट है, एक पेज को छोड़ देना है और न्यू पेज से स्टार्ट करना है। कॉपी आपकी फिल हो चुकी है तो नो डाउट न्यू कॉपी न्यू रजिस्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम कल दूसरी क्लास में हम रीड करेंगे 11.2। अब 11.2 में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंटेंट्स है, ये सब चीज़ें आप रीड करके रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।